हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 कवर करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन की। तो यूनिट नंबर 3 जो है ये हमारी बेस्ड है टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि प्रोजेक्ट राइटिंग हो गया या फिर थीसिस राइटिंग हो गया। ठीक है, तो थीसिस राइटिंग हम कैसे करते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्रेम करने के लिए। जैसे उसके अंदर हम जो थीसिस राइटिंग करते हैं वो हम मेजरली किस लिए करते हैं, हायर एजुकेशन में जब हम जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम जो है अपना रिसर्च वर्क जो है मेंशन करते हैं थीसिस राइटिंग के अंदर। और प्रोजेक्ट राइटिंग आप सब करेंगे जो है बीटेक के अंदर। ये बेसिकली यहाँ पे जो है हम अपने प्रोजेक्ट राइटिंग के अंदर जो है पीपीटी को मेंशन करते हैं, और कुछ भी रिसर्च हो गया हमारा तो वो हम मेंशन कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसके अंदर सिनॉप्सिस रहते हैं, ठीक है, और बॉडी रहती है, कंक्लूजन रहते हैं, अपेंडिक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, मेथडोलॉजी रहती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट राइटिंग के अंदर हमारी मेंशन होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कशन का टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग। तो ये हम देखेंगे हाउ टू पिच एन आइडिया, किसी भी आइडिया को हम कैसे पिच कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, यानी स्पीच डिलीवरी हमारी किस पॉइंट पे बेस्ड हो रही होती है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स गिवन है यूनिट 3 के अंदर, जिनके हम जो है बेसिकली डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि हम थीसिस या फिर जो हम कह सकते हैं थीसिस क्या होती है। तो थीसिस जो है हमारी बेसिकली, जैसे कि थीसिस जो है, थीसिस के अंदर हमारा रिसर्च वर्क पार्ट रहता है, रिसर्च एरिया रख देता है, ठीक है। रिसर्च एरिया हमारा जो है इसके अंदर जो है जो भी हमने रिसर्च करी अपनी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो सारी मेंशन करनी रहती है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो है क्रूशल रोल प्ले करता है एकेडमिक और स्कॉलरिटी को राइटिंग करने के लिए, ठीक है। ए थीसिस कंसर्न ऑफ प्रॉब्लम और सीरीज ऑफ प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च। रिसर्च के एरिया के अंदर जो है थीसिस जो है एक प्रॉब्लम जो हो गई उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इस डिस्क्राइब्स व्हाट वाज नोन अबाउट प्रीवियसली, द प्रोग्रेस मेड बाय द करंट वर्क, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड हाउ फर्दर प्रोग्रेस इन फील्ड। तो क्योंकि रिसर्च एरिया है तो रिसर्च एरिया उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और जो है हमने फील्ड के अंदर क्या क्या मास्टरी हमने ऑब्टेन्ड की है उसके बारे में मेंशन कर रहा होगा ये थीसिस। इसके अंदर क्या क्या जो हैं हमारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, इंटरफरेंसेस एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन इसके अंदर मेंशन होता है, सम फैक्ट्स इसके अंदर मेंशन होते हैं, और फाइंडिंग्स मेंशन होती हैं। फाइंडिंग्स क्या हो गई, फाइंडिंग हो गया हमारा रिसर्च एरिया, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हमने रिसर्च की है उसका एरिया जो है हमारा मेंशनड हो रहा होता है, ठीक। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस राइटिंग। तो ये थीसिस राइटिंग का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले टाइटल पेज मेंशन करते हैं, जिसके अंदर हम अपना नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम और जो है डेट ऑफ सबमिशन मेंशन कर रहे होते हैं। फिर हम जो है अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हमारा जो है 150 टू 250 वर्ड्स का होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेक्स्ट मेंशन करते हैं, जिसके अंदर हम जो है बेसिकली यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल मेजर सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ थीसिस विद पेज नंबर। तो यहाँ पे हमारे पेज नंबर भी इंक्लूड हो रहे होते हैं, ठीक है। किस पेज नंबर पे हमने क्या टॉपिक डिस्कशन किया है, ये सब चीज़ हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है थीसिस के अंदर। लिस्ट ऑफ फिगर्स हो गया, फैक्ट्स हो गया, टेबल्स हो गया, कंटेक्स्ट हो गया, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। तो एब्रीवेशंस आपने किसी एक पर्टिकुलर बुक में भी देखे होंगे। एब्रीवेशंस हमारे क्या होते हैं, तो एब्रीवेशंस हमारे होते हैं जैसे कि बुक के पीछे हमारे पर्टिकुलर एक वो वर्ड मेंशन रहते हैं और उसके सामने जो है हमारा मीनिंग लिखा रहता है, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन से जो है हम पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड हमारा कौन से पेज पे मेंशन है और उसका क्या मीनिंग है, ठीक। इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम थीसिस के अंदर, लिटरेचर रिव्यू करवाते हैं और मेथडोलॉजी से मेंशन करा रहे होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स यूज। तो मेथडोलॉजी के अंदर मेंशन होता है हमने रिसर्च का मेथड क्या यूज़ किया और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स हमने यूज़ की अपने रिसर्च फाइंडिंग को ऑब्टेन कराने के लिए। डेटा प्रेजेंटेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे जो हम डेटा को कलेक्ट्स करते हैं और डेटा कलेक्ट्स करके उसको जो है टेबल के फॉर्म में मेंशन कर रहे होते हैं। ग्राफ्स बनाते हैं यहाँ पे हम, और कुछ हम विजुअल एड्स या फिर विजुअल पीपीटी हम जो है प्रेजेंटेशन मेंशन करा रहे होते हैं।
रिज़ल्ट प्रोवाइड कराते हैं। रिज़ल्ट के बाद हम डिस्कशन करते हैं थीसिस में, जिसको हम कह सकते हैं उसके जो हम प्रॉन्स एंड कॉन्स जानते हैं। कंक्लूजन ऑब्टेन करते हैं, जिसके अंदर हम समराइजेशन रिवॉल्वमेंट करते हैं, यानी जो हम पर्टिकुलर रिसर्च एरिया को समराइज करते हैं एक अपने शॉर्ट वर्ड्स के अंदर, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहे होते हैं। रेफरेंसेस का यूज़ लेते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस हमने क्या क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की, कौन कौन सी वेरियस बुक यूज़ की, क्या क्या फैक्ट्स फिगर्स आर्टिकल को हमने रेफरेंस लिया, ये हम थीसिस के अंदर मेंशन करते हैं, ठीक है। और अपेंडिसेस मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल हो गया, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डेटा टेबल, एडिशनल डिटेल जो हमारी मेन टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती, वो हम जो है एडिशनल डिटेल जो है अपेंडिसेस के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, ठीक है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंशन ओनली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारी कि हम जो है टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है और हमारा यूसेस क्या है टेक्निकल रिपोर्ट का, और टेक्निकल रिपोर्ट के पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट तो आप सभी जो जानते होंगे, रिपोर्ट्स के अंदर हमारे कुछ फैक्ट्स गिवन होते हैं, डेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा कलेक्ट होता है। अब ये चीज़ तो हम जैसे थीसिस में भी कर रहे थे, लेकिन थीसिस में हमारा मेन फोकस था रिसर्च एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिपोर्ट के अंदर जो है मेन रिसर्च एरिया पे फोकस नहीं है, यहाँ पे जो है हमारा फोकस है किसको, जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन गैदर होगी यहाँ से वो हमारी फैक्ट बेस्ड पे हमारी इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, डेटा को कलेक्ट करने के द्वारा गैदर होगी बाय इंडिविजुअल, ठीक। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के क्या क्या यूजेस हैं टेक्निकल रिपोर्ट के, जैसे कि ये जो है गुड फीडबैक को प्रोवाइड कराती है, सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, डिसीजन मेकिंग क्विकली हो, इसलिए जो है हमारा जो रिपोर्ट हम प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ये कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशनल पार्ट हमारा इंक्लूड होता है, ट्रांसमिशनल कॉरस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर हम जो है टाइटल ऑफ रिपोर्ट को मेंशन करते हैं, और हम एक्नॉलेजमेंट को मेंशन करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की टेक्निकल रिपोर्ट को बनाने के लिए, एक्सप्लेनेशन देते हैं प्रॉब्लम को एनकाउंटर जब भी हमारे आती हैं, ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया। टाइटल पेज जो है हमारा वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसके अंदर जो है हम राइटर का नेम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ठीक, और ये सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट मैनर में मेंशन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स और है समरी। तो समरी जैसे मैंने आप बता दिया, समरी हमारी लिमिटेड वर्ड्स में मेंशन रहनी चाहिए, जिसके अंदर हमारा मेन एम्फेसाइज रहेगा हमारा उसका पर्पस क्या है, और हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे एड्रेस किया है, इस पे जो है हमारा मोर एम्फेसाइज रहेगा समरी का, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड दी फाइनली कंक्लूजन, ठीक। फिर ये आप डिफरेंस देख लेना कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दी थीसिस एंड द रिपोर्ट। वैसे तो आप समझ गए होंगे, थीसिस जो है हमारा मेनली और ये रिसर्च एरिया पे बेस्ड वर्क कर रहा होता है, और जो रिपोर्ट है हमारा इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वर्क करता है। टारगेट ऑडियंस की बात कर लें तो थीसिस के अंदर ये हमारी जो है किस किस के लिए, कम्युनिटी के लिए, एकेडमिक कम्युनिटी, प्रोफेसर, स्कॉलर्स के लिए जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है। और जो हमारी रिपोर्ट है इसके अंदर हमारे प्रोफेशनल आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, कलीग्स आते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। थीसिस की जो लेंथ है वो हमारी 100+ पेजेस से हो सकती है, और जबकि रिपोर्ट की जो लेंथ है वो हमारी 20 to 50 पेजेस की होती है। स्ट्रक्चर इज़ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर विद स्पेसिफिक सेक्शंस, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जी हम प्रोवाइड कराते हैं थीसिस के अंदर, और रिपोर्ट के अंदर हमारा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक। दिस इज रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द थीसिस एंड द रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो कितने टाइप्स की हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारी ओरल रिपोर्ट हो गई, रिटन रिपोर्ट हो गई, शॉर्ट रिपोर्ट हो गई, फॉर्मल रिपोर्ट हो गई, इनफॉर्मल रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी वेरियस टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट्स को हम किन किन पैरामीटर्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था थीसिस और रिपोर्ट के डिफरेंसेस में, कि थीसिस जो है हमारी बेसिकली
20 to 50 पेजेस की होती हैं। तो यानी कि हम जो है रिपोर्ट्स को जो है वेरियस रिपोर्ट को लेंथ के बेसिस पे, लेंथ के पैरामीटर के बेसिस पे डिफ़ाइन करवा सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम जो है टेक्निकल रिपोर्ट को जो है डिफ़ाइन करवा सकते हैं, जिसके अंदर हमारा ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स मेंशन होंगी। ठीक, नेचर की बात कर लें तो नेचर हमारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट होती हैं। और पर्पस की बात कर ले तो इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिक रिपोर्ट्स होती हैं। टाइम ड्यूरेशन में अंदर हमारी स्पेशल रिपोर्ट मेंशन रहती है और पीरियोडिक रिपोर्ट्स हमारी मेंशन हो रही होती है। तो सबसे पहले हमारी ओरल रिपोर्ट, तो ओरल रिपोर्ट के अंदर जो है क्या क्या इंक्लूड रहता है। ओरल रिपोर्ट के अंदर हमारे इंप्रेशंस इंक्लूड रहते हैं, ऑब्जर्वेशन इंक्लूड्स रहते हैं और एक्सपीरियंसेस हमारे इंक्लूड हो रहे होते हैं। रिटन रिपोर्ट के अंदर जो है हमारा बेसिकली ये प्रोवाइड कराता है हमको परमानेंट रिकॉर्ड, और इसके अंदर जो है हमारे कोई भी टाइप के हमारे रिटन रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं उनको जो है हम कह सकते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि रिटन फॉर्म में है और रिटन फॉर्म में जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं या फिर रिटन फॉर्म में जो भी हम रिपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर हम फैक्ट्स का यूज़ करते हैं। अब फैक्ट्स को यूज़ करने के लिए वो हमारे रॉन्ग फैक्ट्स हमारे नहीं होने चाहिए। हमने जो है फैक्ट्स एंड फिगर प्रॉपरली यूज़ किया और जो है सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है, ये भी हमको ध्यान रखना है व्हाइल वी राइटिंग दी रिटन रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रिपोर्ट। तो शॉर्ट रिपोर्ट जो है हमारी बेसिकली शॉर्ट वर्ड्स की यूज़ होगी, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ कर रहे होंगे या फिर शॉर्ट पेजेस का हम यूज़ कर रहे होंगे, पर्टिकुलर पेजेस का ही हम यूज़ कर रहे होंगे। लॉन्ग रिपोर्ट जो है हमारी डिटेल में डिस्क्राइब्ड होती है, जिसके अंदर हम वेरियस चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको मेंशन करेंगे, टॉपिक की आउटलाइन को मेंशन करेंगे, लॉजिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स को यूज़ करेंगे, रिवाइजिंग कर रहे होंगे और बार बार कुछ ना कुछ हम एडिटिंग करेंगे जहाँ पे भी हमारा ये फेयर, और फाइनली हम फेयर ड्राफ्ट को फॉर्म करने से पहले हम जो है बेसिकली एडिटिंग को हम यूज़ कर रहे होंगे। इनफॉर्मल रिपोर्ट, सर्टेन बिजनेस रिपोर्ट कैन बी शॉर्ट एंड इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है हमारी सर्टेन बिजनेस रिपोर्ट होती है, हमारी शॉर्ट एंड इनफॉर्मल नेचर की होती है, जैसे कि हमारा लेटर रिपोर्ट हो गया और मेमो रिपोर्ट हो गया। और फॉर्मल रिपोर्ट जो है हमारी बेसिकली फॉर्मल रिपोर्ट जो हम कोलीग्स के साथ जो अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हैं वो हमारी फॉर्मल होता है, जो हम वेरियस बिजनेस कंपनीज़ के रिगार्डिंग हमारी अपनी रिपोर्ट को जो शेयर करते हैं वो हमारी फॉर्मल रिपोर्ट में आती है। ठीक है, और तो इसको हम जो है बेसिकली कैसे हम क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती है और हमारी बेसिकली हमारा यहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंसेस इन्वॉल्वमेंट रहती है, सेमिनार, टूर्स, ये सारी चीज़ें हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड हो रही होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल रिपोर्ट। तो एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो है हमारी बेसिकली एनालिसिस पे बेस्ड पे हमारी वर्क करती हैं, यानी कि हम जो है प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे होंगे और हम एनालिसिस कर रहे होंगे उसकी फाइंडिंग का, फीडबैक हमारा प्रॉपरली रिसर्चड रहेगा, फीडबैक हम गैदर कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट, तो पीरियोडिक रिपोर्ट जैसे कि आप जानते हैं, यानी कि पीरियोडिक रिपोर्ट हमारी मेंशन होती है मेडिकल पर्पसेस के अंदर, यानी कि पीरियोडिक रिपोर्ट के अंदर हम जो है अपना रूटीन रिपोर्ट को मेंशन करा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारा हेल्थ चेकअप हो गया तो वहाँ से जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो हमारी बेसिकली पीरियोडिक रिपोर्ट या रूटीन रिपोर्ट के अंदर आती है, जैसे कि इसमें मेंशन भी है लेबोरेटरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, और लास्ट हमारी टाइप है स्पेशल रिपोर्ट, जो हमारी बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट पे बेस्ड होती है या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंक्वायरी रिपोर्ट पे बेस्ड होती है, तो वो हमारी स्पेशल रिपोर्ट के अंदर आ रही होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हाउ वी कैन राइट दी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेकिंग दी गुड रिपोर्ट। ठीक, तो गुड रिपोर्ट को मेंशन करने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स की हमको रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि हमको जो है सबसे पहले प्रिसीजन होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर, यानी कि वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, और वो हमारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हो। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की वो फैक्ट्स पे बेस पे हमारी इन्वॉल्वमेंट हो रही हो। रिलेवेंस इंफॉर्मेशन ही हमको प्रोवाइड करानी है और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी रीडर को जो है रीडर को ध्यान में रखते हुए
हमको जो है अपनी रिपोर्ट को मेंशन करना है, और वो भी हमारी जो रीडर ओरिएंटेड हमारी रिपोर्ट है, वो गुड रिपोर्ट, वो हमारी बेसिकली कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट नेचर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रीडर को हमारी लेंथी रिपोर्ट हमने प्रोवाइड करा दी जिसके कारण उसको डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने के रिगार्डिंग रिपोर्ट को। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिकमेंडेशन, उसके अंदर हमें को अपना ऑब्जेक्टिविटी मेंशन करनी है। फिर सिंपल एंड क्लियर, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लैरिटी अंदर होनी चाहिए रिपोर्ट के अंदर, ब्रेविटी होनी चाहिए यानी कि वो ब्रीफ होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी मेंशन होनी चाहिए, सिंपल नेचर में लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी ब्रेविटी यानी कि वो ब्रीफ नेचर में होनी चाहिए। राइटर नीड्स टू स्ट्राइक दी बैलेंस, ठीक है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, गुड रिपोर्ट के अंदर। स्पेशल फॉर्मेट्स का हमको यूज़ करना है, प्रॉपर इलस्ट्रेशन का यूज़ करना है, और डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करना है हमको व्हाइल वी राइटिंग दी गुड रिपोर्ट। होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है? होमोजेनिटी का मतलब होता है रिपोर्ट के अंदर कि वो हमारी केवल एक टॉपिक पे ही मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने रिपोर्ट को लिखने के लिए रिपोर्ट हमने लिखी एक टॉपिक पे बेस्ड, लेकिन यदि हमने कुछ जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो हमने दूसरे टॉपिक के ले लिए हैं तो वो हमारी फिर होमोजेनिटी नेचर की नहीं होती है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट क्या होती हैं। तो हमारे जैसे कि प्रिंटेड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट हो गई, लेटर फॉर्मेट रिपोर्ट हो गई। तो प्रिंटेड फॉर्मेट रिपोर्ट के अंदर जो है हम बेसिकली रूटीन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम जहाँ पे अब जो है कंपनी को प्रिंटेड फॉर्म की नेचर में रिपोर्ट को प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारी इंक्लूड होती हैं जैसे कि मंथली सेल्स रिपोर्ट, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा लेटर फॉर्मेट रिपोर्ट। तो लेटर फॉर्मेट रिपोर्ट के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली एनालिटिकल, रूटीन, स्पेशल और नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स को जो है मेंशन करते हैं, यूज़ करते हैं लेटर रिपोर्ट को लिखने के लिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है हमारी बेसिकली क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। और हमने बात की थी हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट। तो रूटीन रिपोर्ट होती है हमारी बेसिकली जैसे कि हमारी लेबोरेटरी रिपोर्ट हो गई, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट से भी मेंशन करा सकते हैं हम रूटीन रिपोर्ट को। ठीक है, तो यह सब चीज़ें हमारी यूज्ड होती है लेटर रिपोर्ट, लेटर फॉर्मेट के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट है मेमो फॉर्मेट। तो मेमो फॉर्मेट के अंदर हम जो है इंक्लूड करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, और वो हमारी ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हमारी हो सकती है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई, एनालिटिकल रिपोर्ट हो गई, रूटीन रिपोर्ट हो गई, स्पेशल रिपोर्ट हो गई, और हमारी नॉन फॉर्मल रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स की हमारी रिपोर्ट होती हैं वो सारी की सारी हमारी मेमो फॉर्मेट के अंदर आ रही होती हैं। फिर लास्ट है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट। तो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट जो है हमारा, हम इस फॉर्मेट के अंदर जो है हम लॉन्ग और फॉर्मल रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग रिपोर्ट्स लिख सकते हैं हम, या फिर फॉर्मल रिपोर्ट्स हम जो है मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर जो है हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख रहे होंगे, और उनको जो है लॉजिकल सीक्वेंस में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्ट के अंदर। फिर है हमारा कि हम जो है अपनी फॉर्मल रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे। तो यार ये अब तक जान होंगे कि हम जो है किसी भी थीसिस का स्ट्रक्चर लिखना हो गया, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर लिखना हो गया, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन लिखना हो गया, तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम टाइटल पेज देते हैं, प्रीफेस देते हैं, एक्नॉलेजमेंट मेंशन करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स मेंशन करते हैं, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल मेंशन करते हैं, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन मेंशन करते हैं, फिगर्स का यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, फैक्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन मेंशन करते हैं, मेथडोलॉजी मेंशन करते हैं, डिस्कशन मेंशन करते हैं, और हम कंक्लूजन मेंशन करते हैं, रिकमेंडेशन मेंशन करते हैं, बिब्लियोग्राफी भी मेंशन करते हैं। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है हमारा रेफरेंसेस को हमने यूज़ कहाँ से किया, ये हमारा बिब्लियोग्राफी के अंदर में यूज्ड आ रहा होता है, यानी कि हमने अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कहाँ से गैदर किया। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली बिब्लियोग्राफी के अंदर आती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेसिकली कि हम जो है अपनी क्या क्या स्ट्रेटजीज इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग और प्रेजेंटेशनिंग ए रिपोर्ट।
ठीक है। तो अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंटिंग करने के लिए हम जो है और उसको जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स को इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बेसिकली एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे जनरेट हो रही है रिपोर्ट को लिखने के लिए और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करके। इंफॉर्मेशन कैसे गैदर होगी? इंफॉर्मेशन गैदर होगी हमारी बेसिकली रिपोर्ट को लिखने के लिए जब हम फैक्ट्स का यूज़ करेंगे, फिगर्स का यूज़ करेंगे, डेटा का यूज़ करेंगे, चार्ट्स का यूज़ करेंगे और उनको जो है एनालिटिकल और लॉजिकल वे में हमको रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेंगे। तब हमारी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अराइज होगा और उसका जो है पर्पस हमारा सॉल्व्ड हो रहा होगा रिपोर्ट का, ठीक है। डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ रिपोर्ट, डिटरमाइनिंग द नीड्स ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस की नीड्स को समझते हैं रिपोर्ट के अंदर मेंशनिंग करने के अंदर, ठीक है। ऑडियंस हमारी क्या डिमांड करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है प्रॉपरली वे में हम लिख रहे होंगे। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, फिर हम जो है बेसिकली फाइनल ड्राफ्ट भी मेंशन कर रहे होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग, ठीक है। तो ये है हमारा पार्ट 2 यूनिट 3 का, जिसके अंदर हमको बताना है कि प्रपोज़ल हम कैसे लिखते हैं। तो प्रपोज़ल जो है आपको समझना पड़ेगा प्रपोज़ल हमारा क्या होता है। तो प्रपोज़ल होता है हमको जो है कोई भी अपना आइडिया सजेस्ट करना किसी और के लिए, ठीक है, किसी और को जो है अपना आइडिया बताना, वो हमारा प्रपोज़ल के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे वे फॉरवर्ड इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। और हमारे जैसे कि हम उसके अंदर हमारी बॉडी इंक्लूड रहती है, कंक्लूजन को लेते हैं, की फीचर्स इन्वॉल्वमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रपोजल के अंदर मेंशन करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या है हमारी प्रॉपर, तो ये भी चीज़ें हमारी प्रपोजल के अंदर आती हैं, ठीक है। प्रपोजल इज़ एन एक्ट ऑफ प्रपोजिंग और एनीथिंग प्रपोज्ड, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर एंड फॉर्मल रिपोर्ट रिटन टू ड्रॉ द अटेंशन टू पब्लिक टू एनी इशू, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जो है इशू को रिजॉल्व करने के लिए या फिर अपना कोई भी एक आइडिया हो गया उसको सेल करने के लिए जो हम बेसिकली प्रपोजल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स ए न्यू बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी हमको यदि न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये हमारा पहला स्टेप होता है प्रपोजल को देने का, ठीक है। और प्रपोजल हम जो है दूसरे को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा टेक्निकल प्रपोजल को लिखने का, तो जो हमारे प्रपोजल टेक्निकल रिपोर्ट थी, थीसिस थी, उनके जो भी हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं फॉर्मेट था, वही हमारा टेक्निकल प्रपोजल का फॉर्मेट रहेगा। जैसे कि सबसे पहले टाइटल पेज इंक्लूड रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंक्लूड रहेंगे, फिगर्स इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। फिगर्स हमारी क्यों इंक्लूड रहती हैं? फिगर्स हमारी इसलिए इंक्लूड रहती हैं ताकि जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो हमारा मेंशन हो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, जिसके अंदर हम टेबल का यूज़ करेंगे, ग्राफ्स का यूज़ करेंगे, चार्ट का यूज़ करेंगे, फिगर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रपोजल के अंदर मेथडोलॉजी का यूज़ करेंगे, समरी प्रोवाइड कराएंगे, समरी के अंदर हमको मेंशन करने हैं मेजर पॉइंट्स, ठीक है। और उनको जो है हम हाईलाइटेड कर देंगे जिसके कारण जो है वो हमको इजीली मेंशन कर रहे हों और इजीली विजिबल हो रीडर्स ओरिएंटेड के लिए। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम प्रोवाइड करना है, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है। इंट्रोडक्शन हमारा बेसिकली बताता है कि क्या क्या डिस्कशन होगा इस जो है प्रपोजल के अंदर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, रिकमेंडेशन, और फाइनली हमको प्रोवाइड कराना है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर हमारी फाइनल समरी प्रोवाइड हो जाएगी प्रपोजल की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे कितने टाइप्स के प्रपोजल होते हैं, तो हमारे जो कि हमारे बेसिकली शॉर्ट प्रपोजल हो गया, लॉन्ग प्रपोजल हो गया, फिर वो हमारे होते हैं हमारे बेसिकली सम बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। तो ये सारे हमारे वेरियस टाइप्स के प्रपोजल यूज़ होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं एक करके। जैसे कि हमारा शॉर्ट प्रपोजल हो गया, इसके अंदर मेंशन है कि यहाँ पे शॉर्ट प्रपोजल जो है ये हमारा बेसिकली देयर इज़ वन पर्सन राइटिंग इट,
तो शॉर्ट प्रपोजल जो है केवल 1% राइट करता है, और जबकि हमारे लॉन्ग प्रपोजल जो हैं वो हमारे मोर देन और अप टू 30% जो है इस प्रपोजल को लिख रहे होते हैं, लॉन्ग प्रपोजल को। द सेम पर्सन हैज़ टू डिसाइड वाट एंड हाउ टू राइट। तो यहाँ पे जो शॉर्ट प्रपोजल है केवल 1% डिसाइड करता है हमको क्या लिखना है और उसके अंदर जो है बेसिकली कैसे लिखना है, और जबकि अंदर जो डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा लॉन्ग प्रपोजल का वो है हमारा कि यहाँ पे कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेज और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे इंक्लूड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देख लेना कि जैसे हम जो है शॉर्ट प्रपोजल के अंदर हम क्या क्या चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इलस्ट्रेटेड फॉर्मेट और प्रिपेयर जो उसने खुद प्रिपेयर किया है तो उसका फॉर्मेट कैसा है, ठीक है, ये ऑथर हमारा चेक कर रहा होता है। और जबकि हमारा जब लॉन्ग प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है तो ये जो हमारा इलस्ट्रेटर को जो है हमारा लॉन्ग प्रपोजल प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि हमारा चेक्स करता है और हमारी जो हमारे प्रोवाइड की है हमने कंटेंट उसको चेक कर रहा होता है, और फाइनली अपना जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग दी शॉर्ट प्रपोजल एंड द लॉन्ग प्रपोजल। फिर सेकंड है हमारा सॉलिसिटेटेड प्रपोजल और अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली आप देख लेना, जैसे कि अनसॉलिसिटेड प्रपोजल जो है ये हमारा वन सेंड टू कस्टमर इवन दो दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट। ठीक है, तो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल जो है ये हम जो है कस्टमर को जो है बिना पूछे जो है अपना प्रपोजल भेज देते हैं, और जो हमारा सॉलिसिटेड प्रपोजल है उसके अंदर जो है पहले डिमांड आती है, फिर हम जो है अपना प्रपोजल प्रोवाइड करा रहे होते हैं। अब ये प्रपोजल जो है हमारे क्यों ज़रूरी होते हैं, प्रपोजल हमारे इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कोई भी हायरिंग करनी होगी या फिर कोई भी हमको जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी अदर पर्सन को। ठीक है, तो इसलिए जो है हमको जो है प्रपोजल मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। अब कैसे कैसे लिख सकते हैं हम टेक्निकल प्रपोजल को, तो सबसे पहले हमको प्री राइटिंग इन्वॉल्वमेंट ट्रेनिंग है जिसके अंदर हमको मेंशन करना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, किस नेचर की ऑडियंस क्या क्या डिमांड करती है। ठीक है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको ऑडियंस की, उसको समझना है। फिर हमको जो है रीडर पे एम्फेसाइज करना है। ठीक है, अपनी जो प्रपोजल है वो रीडर ओरिएंटेड हो, ज़्यादा बड़ी प्रपोजल नहीं प्रोवाइड करानी है। फिर नेक्स्ट है हमारा राइटिंग, तो राइटिंग के अंदर हमारा फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले जो है हमको एक इनिशियल ड्राफ्ट बना लेना है जिसके अंदर हम जो है चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एडिटिंग करने के बाद जो है हमको अपनी फ़ाइनल ड्राफ्ट इंक्लूड करना है, फाइनल ड्राफ्ट को मेंशन करना है। फिर है हमारा पोस्ट राइटिंग। फिर हमको जो है पोस्ट राइटिंग के अंदर जो है हमको जो है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी लानी है अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको जो है पोस्ट राइटिंग के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है हाउ टू पिच एन आइडिया। तो हम जो है एक पर्टिकुलर आइडिया को कैसे पिच करते हैं, तो ये तो आपने देखा होगा जो हमारे वेरियस शोज़ होते हैं टीवी पे भी, जैसे शार्क टैंक आता है तो वहाँ पे हमारा जो है किसी भी आइडिया को पिच करना रहता है जिसके कारण जो है हमारे बिज़नेस को जो है फंड मिल सके, इसलिए जो है हम किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को पिच करते हैं। ठीक है, और जो है उसमें हम जैसे पिचिंग आइडिया के अंदर हमारा एक वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि हमारा बताता है कि हम जो है ऑडियंस को अंडरस्टैंड करेंगे अपना, फिर अपने आइडिया जो है उसको क्लैरिफाई करेंगे, उसके अंदर सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव रखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे जो यानी कि जो हमने जो मल्टीपल टाइम्स जो है उस पिच को हम प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सिंग करेंगे, और एंटिसिपेट क्वेश्चन जो आएंगे सामने से हायर अथॉरिटी के द्वारा उनको जो है एड्रेस करेंगे, और अपने पोटेंशियल कंसर्न के रिगार्डिंग जो है उनको उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहे होंगे जिसके कारण जो है हमको अपने बिज़नेस के लिए फ़ंड मिल सके, इसलिए हमारी पिचिंग जो है ज़रूरी हो जाती है। अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे पहले आपको जो है क्रिएट अ कंपेलिंग स्टोरी।
ठीक है। तो आपको जो है स्टार्ट करना है स्टोरी बिल्डिंग से अपनी पिच को स्टार्ट करने से पहले। फिर डेवलप ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, सपोर्ट विद एविडेंस, कुछ एविडेंस इंक्लूड रखने हैं अपनी पिचिंग के व्हाइल गिविंग योर पिचिंग। तो पिचिंग के अंदर आपको जो है केस स्टडी इन्वॉल्वमेंट रखनी है, डेटा इन्वॉल्वमेंट रखना है, कुछ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्वमेंट रखने हैं, जिसके कारण जो है अपने आइडिया को आप जो है एक्सप्रेस कर पाएँ हायर अथॉरिटी के सामने। ठीक है। एड्रेस करना है ऑब्जेक्शन, और डिज़ाइन विजुअल्स इंक्लूड करने हैं, जिसके अंदर आपको जो है प्रॉपर स्लाइड्स को मेंशन करना है, जिसके अंदर आपका क्लीन और कंसाइजली जो है अपीलिंग नेचर की शो हो रही हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म्ड होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, फिर हमारी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखी जाएगी। अब प्रॉब्लम जब भी हमारा स्टेटमेंट राइज होगा तो उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो सॉल्यूशन आपको मेंशन करना है। ठीक। फिर नेक्स्ट है सपोर्टिंग एविडेंस, कॉल टू एक्शन। ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा पिच। तो पिच क्या है हमारा, पिच है हमारा अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के टर्म, अपने आइडिया को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हायर अथॉरिटी के सामने। उसके अंदर हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्लूड करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और पिच हमारा ज़रूरी हो जाता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पिच के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारी स्पीच डिलीवरी। ठीक है। तो ये जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस यूनिट 3 का। तो स्पीच डिलीवरी क्या होती है, स्पीच डिलीवरी से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। स्पीच डिलीवरी के अंदर हम जो है हम अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच को इंक्लूड करते हैं, और वो हम कैसे जो है इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड वे कंटेंट जो है आउटलाइन करते हैं कंटेंट को, और उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। स्पीच डिलीवरी के कंटेंट के अंदर। ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो ये यदि हमारा कोई भी टॉपिक यदि सिलेक्टेड हो जाता है स्पीच डिलीवरी के लिए, तो उसके अंदर हमको प्रॉपरली रिसर्च करनी है, ऑर्गेनाइज करना है, और टाइमली अपने वर्क को डिलीवरी करना है। ठीक है। Efficient delivery allows the speaker to pull it all its together to show its work and speak with confidence with during delivery। ठीक है। तो यदि आपको जो है जब भी स्पीच डिलीवरी करने का मौका मिले, जैसे आप कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन देते होंगे, तो वहाँ पे आपको जो है कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, और ड्यूरिंग द डिलीवरी और डिलीवरी स्पीच डिलीवरी करने के दौरान कॉन्फिडेंस रखना है, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होके जाना है। ठीक है। फॉर्मली ड्रेस्ड में जाना है। ठीक है। फॉर्मल ड्रेस के अंदर आपको जो है स्पीच डिलीवरी करनी है, तो ये बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्पीच डिलीवरी के, इसके अंदर हमारी पैशन आता है, पॉइस आता है, और इलस्ट्रेशन आता है। तो पैशन हो गया हमारा किसी भी काम को करने के प्रति हमारी जो जिज्ञासा है वो हमारे पैशन के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। इलस्ट्रेशन का यूज़ करेंगे, तो ये सब आप अभी तक जान गए होंगे, इलस्ट्रेशन का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, पॉइस का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, पैशन का क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनका हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि हम जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें, और इन्फॉर्मेशन को गैदर करके जो है समराइज़ कर सकें, एनालाइज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है। पैशन हेल्प्स यू टू कनेक्ट इमोशनली विद योर ऑडियंस। तो ऑडियंस से कनेक्ट कराने के लिए हमारी पैशन जो है हेल्प कर रही होती है। पॉइस जो है हमारी रिफ्लेक्ट करती है प्रोफेशनलिज्म को व्हाइल वी डिलीवर आवर स्पीच। ठीक है। इलस्ट्रेशन हमारे इंक्लूड करते हैं, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारी एक्सेसिबल है सभी के लिए, और वो हमारी मेमोरेबल भी होनी चाहिए। मेमोरेबल कैसे हो सकती है, मेमोरेबल ऐसे हो सकती है कि जब भी आप अपनी स्पीच डिलीवरी को एंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो कंक्लूज़न है वो आप कोई भी एक नैरेटिव या फिर स्टोरी बिल्डिंग के टाइप में रख सकते हैं, जिसके कारण जो है सभी को वो आपका कंक्लूज़न याद रहेगा। ठीक है। फिर हमारे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। की एस्पेक्ट्स स्पीच डिलीवरी के अंदर हैं हमारे, जैसे कि ऑथेंटिसिटी, इमोशन, और एनर्जी एंड कनेक्शन। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपरली एंथुजियाज्म पे बेस्ड होनी चाहिए। कनेक्शन बिल्ड करना है आपको ऑडियंस के साथ। ठीक है। और अपना पैशन लगाना है, और आप ऐसा नेचर शो करना है कि आप जो है फुल्ली एंथुजियाज्म के साथ इन्वॉल्वमेंट है व्हाइल यू डिलीवरी और स्पीच। ठीक है। फिर हमारे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं पॉइस के हमारे की एस्पेक्ट्स जैसे कि कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस कंट्रोल, हैंडलिंग नर्व्स। तो यहाँ पे आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है, बॉडी लैंग्वेज रखना है, और आपको जो है गेस्चर्स
गेस्चर को अवॉइड ही करना है यहाँ पे, जो हमारे गेस्चर होते हैं, ठीक है। बार बार जैसे गेस्चर के अंदर होता है हमारे जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि बार बार हेड को मूवमेंट करना, आइस को मूवमेंट करना, तो ये सब चीज़ों को आपको जो है अवॉइड करना है यहाँ पे स्पीच डिलीवरी के अंदर, ठीक है। ये कुछ की एस्पेक्ट हैं। फिर हमारी इलस्ट्रेशन एलिमेंट्स के अंदर हमारी रिलेवेंस होनी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए और टाइमिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हैं हमारे बेसिकली की एस्पेक्ट्स ऑफ द इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 पूरी कवर कर ली है टेक्निकल कम्युनिकेशन की। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कशन कर रहे होंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तब तक के लिए कीप लर्निंग।